आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुचे आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले रुख जनूबी कश्मीर का करते हैं। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। जनूबी कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर आ रही कि वहां पर फोर्सेज और मिलिटेंटों के चिनीगाम काला द्रंग कुलगाम में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। लाल जरा से खबर आ रही है कि वहां पर 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है, जिनमें से एक मकामी और दूसरा गैर मुल्की बताया जाता है। हलाक हुए मिलिटेंटों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद करने की खबर मौसूल हो रही है। दौरान शबी इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ। मुख्तसर गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद फोर्सेज ने 2 मिलिटेंटों को हलाक किया है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा जनूबी कश्मीर चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिदा हुसैन। फिदा, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? कितने बजे एनकाउंटर हुआ और इस वक्त सूरत हाल किस तरह की है? सबसे पहले गौर मैं आपको बता दूं कि चिनगाम कुलगाम जो झड़प थी वो इख्तिताम पजीर हुई और इस झड़प में 2 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए हैं और उनके पास से असला और गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है उस जगह से जहां पे ये मिलिटेंट मौजूद थे। ये रात के 12 बजे का वक्त है जब सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें एक आरआर और जो कुलगाम पुलिस है और उनके साथ साथ सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई जो है वो वहां पे शुरू हुई उस इलाके में, चिनगाम इलाके में, जहां पर खबर मिली कि कुछ मिलिटेंट जो है वो इलाके में मौजूद है। उसके फौरन बाद उस इलाके की नाकाबंदी की गई है क्योंकि रात का वक्त था और सिक्योरिटी फोर्सेस जो उन्होंने पूरे इलाके में लाइटें इंस्टॉल की ताकि मिलिटेंट वहां से भागने में कामयाब ना हो पाए। तो उसके बाद जो ही मिलिटेंट को सिक्योरिटी फोर्सेस पे नजर पड़ी, दोनों तरफ से गोली एक दूसरे को फोन पे बताया कि ये कहाँ पे हो रहा है। जब सुबह का वक्त हुआ, सर्च पार्टी अंदर दाखिल हुई तो वहां से मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए थे और उनके पास से जो हथियार थे वो भी बरामद किए गए। लेकिन बताया यही गया कि इसमें जो एक मिलिटेंट की शिनाख्त नहीं हुई और यही माना जा रहा है कि वो किसी मान लीजिए कि वो फॉरेन मिलिटेंट थे और दूसरा जो है वो लोकल मिलिटेंट है। किस तंजीम के साथ किसी रिहायशी मकान में थे जो मिलिटेंट हलाक हुए हैं या कि किसी बागात या जंगल इलाके में थे, और इन मिलिटेंटों का किस तंजीम से ताल्लुक बताया जाता है? देखिए गौर मैं आपको बता दूं कि अगर हम जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के चिनगाम इलाके की बात करेंगे जहां पर ये मिलिटेंट मौजूद है और उसके फौरन बाद अगर कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले ये खबर थी कि शायद 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं, लेकिन जब सुबह सर्च पार्टी हालांकि जो गोलियों का तबादला है वो वहां पे बताया जाता है जो मकामी लोग हैं कि 2 से ढाई घंटे तक गोली की आवाज जो है वो सुनाई दी गई। उसके बाद गोली की आवाज जो है वो थम गई है, लेकिन जब सुबह सर्च पार्टी दाखिल हुई तो सर्च पार्टी को जो वहां पे दो मिलिटेंटों के जो है वो वहां से बरामद किए गए और उनके पास असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। हालांकि ऐसा लगता है कि शायद कुछ ही देर बाद पुलिस या फौज की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी यहाँ पे जनूबी कश्मीर में इस एनकाउंटर के हवाले से, क्योंकि जनूबी कश्मीर का जिला कुलगाम इलाका। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जिला अनंतनाग में भी एक झड़प हुई थी सिरामा इलाके में, तो उसके बाद जनूबी कश्मीर का ये जिला कुलगाम इलाका है जहाँ पर ये झड़प हुई थी और जिसमें 2 मिलिटेंट, हालांकि ये बताया जाता है कि हमारा जरा है वही कहता है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन के दोनों मिलिटेंट ताल्लुक रखते थे। गोवर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। ये थे फिदा हुसैन तफसीलात फराम कर रहे थे, जहाँ दौरान शबी कुलगाम इलाके चिनीगाम कुलगाम इलाके का मुहासरा किया गया है, जिस दौरान फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर ये ऑपरेशन शुरू किया है। पुलिस जराये का कहना है कि मिलिटेंटों की एक मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद ही जो है फोर्सेस की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया है और दौरान शबी मुख्तसर गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है, जिनमें से एक मकामी है और गैर मुल्की दूसरा बताया जाता है।
अब बात आर्मेनिया और अजरबैजान की करते हैं, जहां गुज़श्ता कई रोज से दोनों के दरमियान जो है लड़ाई जंग, जिसमें कई लोग जो है जान बाग भी हुए हैं जबकि कई जख्मी भी हुए हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान नागोर्नो कराबाख के इलाके में जंग बंदी का ऐलान किया गया है। मास्को में रूस के वज़ीर खारजा ने दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा के दरमियान 10 घंटे तवील मुज़ाकरात के बाद इस माहदे का ऐलान किया। रूसी वज़ीर खारजा ने कहा कि जंगबंदी पर इत्तफाक करने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का आगाज होगा। दोनों ममालिक के दरमियान 27 सितंबर से शुरू होने वाली इस कशीदगी के बायस 300 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके, जबकि हजारों अफराद नकल मकानी करने पर भी मजबूर हो गए। ख्याल रहे कि तुर्की इस तनाज़े में अजरबैजान की हिमायत कर रहा है, जिस पर माहदा शुमाली ओकियानूस की तंजीम नेटो के सरबराह ने तुर्क सदर अर्दोगान से नागोर्नो कराबाख के मसले को ठंडा करने के लिए किरदार अदा करने को कहा था। बैनुल-अक़वामी तौर पर नागोर्नो कराबाख के इलाके को अजरबैजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, लेकिन सन 1994 में अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान जंगबंदी के बाद से इस खत्ते का हुकूमती इंतजाम आर्मेनिया नस्ल के मकामी अफराद के पास है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक और अहम फैसले में रोशनी कानून को गैर आईनी करार देते हुए हिदायत दी है कि 25,000 करोड़ रुपए की अराजी अलाटमेंट स्कीम की तहकीकात CBI के सुपर्द की जाए। चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश मंडल पर मुश्तिल डिवीजन बेंच ने एक अर्जी जिसमें रोशनी कानून के तहत 25,000 करोड़ रुपए की अराजी अलाटमेंट घपले की तहकीकात एंटी करप्शन ब्यूरो से CBI को मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी, को जायज करार देकर इस मामले की तहकीकात को CBI के सुपर्द करने की हिदायत दी है। शिमाली कश्मीर के सोपोर के लोगों ने शिकायत की है कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर को कोविड अस्पताल मुंतकिल करने की वजह से इलाके के मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि MCH अस्पताल सोपोर में ना ही जदीद तर्ज की मशीनें नस्ब की गई हैं और ना ही बेहतर तबी सहूलियात की दस्तियाबी हैं, जिसकी वजह से इस अस्पताल में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे के आला हुकाम से अपील की है कि MCH में बेहतर तबी सहूलियात मयस्सर रखी जाए ताकि मरीजों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। HGH सोपोर जो था हमारा यहाँ पे एक लौता सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, जहाँ पे एटलीस्ट यहाँ तरफ बहुत सारे गांव जो सोपोर से लिंक्ड है वहाँ से मरीज आते थे, कुछ ना कुछ राहत हम लोगों को मिलती थी। लेकिन जब से इस SGH को कन्वर्ट किया है इन्होंने कोविड हॉस्पिटल में, तब से यहाँ के जितने भी मरीज हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, चाहे वो एक्यूट बीमारियों से रिलेटेड लोग हैं, उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इवन लोग मर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि वो टाइम पे डॉक्टर्स उनको नहीं मिल रहे हैं, टाइम पे वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसमें या किसी की बीमारी और ज्यादा एक्यूट हो रही है क्योंकि उनको यहाँ पे हॉस्पिटल की जो भी सहूलियात है वो फराहम नहीं है। तो यही गुजारिश है गवर्नमेंट से या जो भी लोग हैं उनसे यही गुजारिश है कि सोपोर को मेहरबानी करके आप नया SGH हॉस्पिटल दे या फिर कोविड हॉस्पिटल को आप अलग करें और हमें जो हमारा SGH हॉस्पिटल था उसको बहाल करें। थैंक यू। हॉस्पिटल कमी थोड़ा पास कुछ एक्सरे कंस कर या बाकी बाकी चीज तम फैसिलिटी कह कुछ फैसिलिटी बड़ी अस्पताल सह बन तुम कोरोना सेंटर यो लगो ये फट लूक परेशान सरकार को अत पे संजीद गन वापस नुन तथ जाए युथी तत फैसिलिटी लूकन यहाँ मुश्किलात ये। अवामी शिकायत का अजाला करने के लिए अगरचे बैक टू विलेज सोम जम्मू कश्मीर के अंदर जारी हैं, ताहम कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों के मसाइल और मुश्किलात का आज तक हल न हो सका, जिसकी वजह से अवामी नुमाइंदे, समाजी कारकुन और आम लोग भी मुश्किलात से दो चार हैं।
लोगों का कहना है कि बैक टू विलेज में जो मसाइल उन्होंने हुकाम के सामने रखे वही आज भी हुकाम की नोटिस में लाए जा रहे हैं, जो एक फजूल मश्क है। इस साइड बॉक्स है ना, ये बुकलेट दस्ते पढ़ा लिया बैक टू विलेज फर्स्ट था, उसमें हमने जो रिपीट किया, बैक टू विलेज सेकंड में हमने वही रिपीट किया, बैक टू विलेज थर्ड में भी हम वही रिपीट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट का 4th क्लास मुलाजिम आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सीनियर अफसर आता ही नहीं है जिसके आगे हम अपनी अपील रखें। और लोगों की अक्सर मुझसे शिकायत रहती है कि तुम भी गलत करती हो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से सब कुछ ठीक किया था। और अगर मुझे तो लगता है अब जो ये बैक टू विलेज थर्ड है, ये सबसे यूजलेस बैक टू विलेज है। मेरी ये अपील है गवर्नर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इस्माइल एज सोशल वर्कर इस अपने गांव पंचायत जो गुंडी गुजरा है, इसके चंद एक जो इश्यूज़ हैं उनको मैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखना चाहता हूं। जो सबसे पहला जो मेजर डिमांड है हमारी के डिलिमिटेशन होनी चाहिए। सर मैं आपको बताता चलूं, ये जो हमारी पंचायत है 3 रेवेन्यू विलेज पे मुश्तमिल है। रेवेन्यू विलेज गुंडी गुजरा, रेवेन्यू विलेज द्रगड़ और गुंडी शाट। सर आप देख सकते हैं कितना फैला हुआ एरिया है, कई पत्तियां हैं सर, 2-2 घंटे लग जाते हैं वहां पहुंचने में। तो मेरी सबसे पहले यही एडमिनिस्ट्रेशन से यही मुतालबा है कि डिलिमिटेशन करके इस पंचायत को 2 पंचायत में डिवाइड किया जाए। पंचायत गुंडी गुजरा और दूसरा गुंडी शाट और द्रगड़, उसको एक पंचायत। क्योंकि सर कई फंड्स आते हैं, इतने कम हो जाते हैं कि 3 गांव में पहुंच ही नहीं पाते। राज भी वाइफा ब्लॉग दी। हम बात तालीमी निज़ाम की करते हैं। जम्मू कश्मीर में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने और बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने के लिए अगरचे लाखों करोड़ रुपए मरकजी सरकार की तरफ से वागुजार किए जाते हैं, ताम नामालूम वजूहात की बिना पर आज भी जम्मू कश्मीर में तालीम का बुनियादी ढांचा खस्ताहाली का शिकार है। पेश है इस सिलसिले में हमारे डेस्क की ये रिपोर्ट। कहा जाता है कि किसी भी मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल और तामीर व तश्कील के लिए तालीम पहली जरूरत होती है, जबकि तालीम का मकसद इंसान की नशोनुमा और उसकी ज़ात को कामिल बनाना है, ताकि मुआशरे में इंसानी इक़दार, मजहबी और इखलाकी किरदार की रहनुमाई मुकम्मल तौर पर की जा सके। इसके अलावा कायनात के हकाइक से भी समाज को वाकिफ कराया जाए। अगर तालीम का मकसद सही सिमत में मुतय्यन हो जाए तो हमारा समाज इक्तिसादी, मुआशी, सियासी और इखलाकी पसमानदगी से निकलकर तामीर और तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। मगर उस समाज का क्या जहां बुनियादी तालीम की जड़ें ही खुद निजाम चलाने वालों ने ही काट दी। आज ये सब कहने के लिए हम इसलिए मजबूर हुए हैं क्योंकि मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देख रहे लाखों तलबा महकमा तालीम की गैर संजीदगी और अफसरशाही का शिकार हो रहे हैं। महकमा तालीम एक अहम शोबा जिस पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। आसान लफ्जों में कहें तो इस महकमे के हाथों में जम्मू कश्मीर के लाखों नौजवानों की या तलबा की मुस्तकबिल की कुंजी है। लेकिन मौजूदा वक्त में ये महकमा किस कदर गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर तलबा की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस बात का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि कई अजला में बरसों पुरानी इमारतें या तो खस्ताहाली का शिकार हैं या फिर अफसरशाही की वजह से दर्जनों तालीमी इदारों में ताले लगे हैं। इतना ही नहीं, आज़ादी से कब्ल शुरू किए गए मुतअद्दिद स्कूलों में मजबूत ढांचा तैयार करने में महकमा पूरी तरह अब तक नाकाम रहा है। पहली तस्वीर को गौर से देखिए। ये स्कूल शुमाली कश्मीर के हंदवारा कस्बे के वादीपुरा इलाके में कायम है, जहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत बनी हुई है। हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल में तब्दील हो चुका ये स्कूल अब मुंतजिर है तो बेरहम महकमा तालीम की रहमदिली और मेहरबानियों का। आपको बता दें कि इस इमारत का काम साल 2001 में शुरू तो हुआ, ताहम आज करीब 20 बरसों के बाद भी
इमारत को मुकम्मल नहीं किया जा सका। लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी तलबा और उसातिज़ा दोनों शदीद मुश्किलात के दौर से गुजर रहे हैं। ताहम महकमा तालीम के जिम्मेदारान के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। सर उतनी अच्छी नहीं है जितने हम, जैसे हमें हमारी नीड्स जो पूरी नहीं हो रही हैं पूरी तरह से। लाइब्रेरी नहीं है, अच्छी तरह बाथरूम भी नहीं है। जो मीटिंग होती है वहाँ जब हम जाते हैं नीचे जब बैठते हैं तो हमारे कपड़े भी गंदे होते हैं। ये स्कूल बिल्डिंग ही थी, लेकिन तब 2001 में ये स्टार्ट हो गई थी बिल्डिंग। अभी हाई स्कूल था, अभी हायर सेकेंडरी हो गई है, रिसेंट हायर सेकेंडरी हो गई है। अब यहाँ पर स्ट्रीम्स अलग अलग है, बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, तो उन स्ट्रीम्स को अलग अलग क्लास में पढ़ाना है। जैसे आर्ट्स है, मेडिकल हैं, या आर्ट्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, या मेडिकल के अलग अलग नॉन मेडिकल भी हैं उसके साथ। तो इन बच्चों को एकोमोडेट करने में हमारे लिए इस वक्त एकोमोडेशन की बहुत प्रॉब्लम है, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ खतरा है, हमें हर रोज़ खतरा है। मैट्रिक, अंडर मैट्रिक, हमारा हर बच्चा यहाँ अंडर मैट्रिक ही होता है। मैट्रिक पास कर ही नहीं सकता है क्योंकि उसके पास कुछ फैसिलिटी नहीं होती है सर। वो यहाँ से जाए तो जाए कहाँ? मैट्रिक पास करने के बावजूद भी वो हमारे इधर नौकरी का वो फॉर्म ही नहीं भर सकता है। यहाँ हमें कोई फैसिलिटी है ही नहीं, यहाँ हमें कोई पूछता भी नहीं है। मैं कि हमें यहाँ से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दी जाए, तो हमारे लिए हायर सेकेंडरी दी जाए, ताकि हमारे बच्चे भी कुछ न कुछ हासिल कर सके। अब इस इमारत को गौर से देखिए। दीवार पर चस्पा बोर्ड से आपको मालूम हो रहा होगा कि एक बेहतरीन तालीमी इदारा है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ बच्चों को सर ढकने के लिए छत तक मयसर नहीं। जनूबी कश्मीर का कोकरनाग इलाका, जहां दुधकोल के इस इलाके में साल 1925 में तालीमी इदारा शुरू हुआ, लेकिन दौरे जदीद यानी आज 95 वर्षों बाद भी स्कूल एक किराए के मकान में चल रहा है, जो महकमा तालीम की कारकर्दगी पर किसी काले धब्बे से कम नहीं है। महकमा तालीम गफलत की नींद सोया है और अफसरों की यही गैर संजीदगी कई बच्चों का मुस्तकबिल ले डूबी है। तो जब हम क्लास में बैठते हैं बहुत सारे बच्चे, हम सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं, हम एक रूम में 10-10 क्लासेस बैठे होते हैं, तो हमें बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। हमारा स्कूल भी सीधा नहीं है, हम कैसे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और हमारा प्ले ग्राउंड देखो, यहाँ पे हम खेल भी नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। एजुकेशन, नो एजुकेशन यमो तरतीब दिस प्रानस वनकस तायत कुन किस्म सहूलियत वजम और नई मोदबान गुजारिश कर तथ दफ्तरस ब्रो कन नाला गसो तम खुद बेहतर तो अफजल। मे उम्मीद कि आज डीसी साहब। आइए वादी से निकलकर अब आपको जम्मू सूबे में लिए चलते हैं। यहाँ भी कोई महल या नई टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि हालात जूं के तू नजर आते हैं। गांव देहात की हालत सुधारने के नाम पर साबिका हुकूमतों से लेकर गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया कैसे गरीब आवाम की आंखों में धूल झोंकती रही है और कैसे गरीब बच्चों का मुस्तकबिल तारीकी में डाला गया, इसकी एक मिसाल सब जिला बानिहाल के धुआं सरबगनी का स्कूली ढांचा है। इलाके में बरसों पहले एक मिडिल स्कूल कायम किया गया, ताहम बच्चों को हायर सेकेंडरी सतह पर पहुंचना आज किसी ख्वाब से कम नहीं लगता। कमजोर तालीमी ढांचा और पसमानदगी कब इन बच्चों को ले डूबेगी किसी को खबर तक नहीं। मगर हाँ, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से शुरू किया गया बैक टू विलेज प्रोग्राम धुआं सरबगनी जैसे गांव तक आते आते शायद खत्म हो जाता है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि मरकज की जानिब से साबिका हुकूमतों और महकमा तालीम को तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए रकूमात भी वागुजार की जाती रहीं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। हमारा गर्ल्स मिडिल स्कूल यहाँ सरबगनी है। यहाँ तकरीबन 160 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जिसमें ज़्यादातर लड़कियाँ हैं। और लड़कियाँ जो है, हमारी लड़कियाँ 8 से ऊपर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ हमारा स्कूल जो है 12 किलोमीटर रामसू दूर पड़ता है और बीच में जंगल का रास्ता है। इसमें से हमें बहुत मुश्किलात आती है और हमारी बच्चियों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हमारी बच्चियाँ जो है, हद अगर हो जाए तो हमारी बच्चियाँ 10+2 भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हमारा आने जाने का रास्ता बहुत दुश्वार है। इन तमाम तस्वीर और जिंदा सबूतों को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में तालीम याफ्ता और महज़िब समाज की तरक्की की जिम्मेदारी उठाने वाला एजुकेशन महकमा एक मुद्दत से अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम और बच्चों से किस किस्म का भोंडा मजाक कर रहा है कि हजारों तलबा के सामने फिल वक्त अंधेरा ही अंधेरा है। हजारों तलबा तक महकमे की गैर संजीदगी की वजह से इल्म की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई है।
अगर ऐसा ही कुछ चलता रहा और महकमा इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में गैर संजीदगी का शिकार रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में साहिब इल्म की तलाश 7 समुंदर के अंदर गौहरे नायाब तलाश करने जैसा हो जाएगा। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज। शुमाली कश्मीर से बड़ी खबर आ रही कि वहां पर फौज की जानिब से हथियारों का एक बड़ी खेप जो है वो बरामद की गई है। नॉर्थ कश्मीर के किरनी सेक्टर से खबर आ रही है। फौजी जराये का कहना है कि वहां पर फौज की एक गश्ती पार्टी को हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद हुई है। मिलिटेंटों की तरफ से हथियार की स्मगलिंग नाकाम। इंडियन आर्मी ने नापाक कोशिशों को बनाया है कोशिशों को नाकाम। 4 AK-47 राइफल, मैगजीन और दीगर हथियार भी जब्त किए गए हैं। शुमाली कश्मीर के किरण सेक्टर से बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर हथियारों की स्मगलिंग जो है उसको नाकाम बनाते हुए 4 AK-47 राइफल और दीगर मैगजीन जो है वो जब्त किए गए हैं। फौज का कहना है कि किरण सेक्टर में फौज की एक गश्ती पार्टी को 4 AK-47 राइफल, 240 गोलियों के राउंड और दीगर हथियार जो है वो जब्त किए गए हैं। स्मगलिंग की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए फौज की जानिब से हथियार को जब्त किया गया है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।